जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। रामायण काल की 5 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, आइए जानते हैं। पावरफुल वुमेन ऑफ रामायण पीरियड। नई खोज के अनुसार यह माना जाता है कि 7000 से 7500 ईस्वी पूर्व रामायण काल था। इस काल में राम और रावण का युद्ध हुआ था। रामायण काल में कई महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस काल में सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से जानिए 5 महिलाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। पहली महिला है कैकेयी। तो आज कैकेयी के बारे में जानते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी कैकेयी के कारण ही रामायण की रचना हुई। कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंत्रा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ही लिए, जो अन्यथा रामायण की कथा के आधार बने। रामायण के नारी कुटिल मंथन की सलाह के अनुसार ये फिल्म 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ही लिए, जो तिरस्कार के साथ अत्यंत करता है। रामायण आज भी की कथा के आधार बने। रामायण के नारी पात्र कैकेयी का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज भी कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता और ना ही रामायण के पारायण के दौरान कैकेयी के चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली कैकेयी इतना अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास में डाला। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी ही थी। रतन ऋषि ने कैकेयी को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 रानियों में सबसे छोटी रानी कैकेयी ने देवासुर संग्राम में दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल में यह एक शक्तिशाली महिला थी। माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी है। उन्हें माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। उर्मिला त्रुकीर्ति माता सीता की बहनें थी। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है, इसलिए उनके भाई का नाम मंगलदेव और माता सीता ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर देखना वो प्रभु श्री राम के हर कार्य में घर में रहकर वे एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा। तब कठिन परिस्थिति में उन्होंने सहनशीलता, शास्त्र और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। वहाँ पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जल समाधि ले ली थी। तीसरा है मंदोदरी। मायासुर की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह रावण की राजनीतिक सलाहकार में थी। हालांकि सीता हरण के समय उसने रावण को सलाह दी कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आदि दानव भी थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी ने रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय, महोदर, परस्त, विरूपाक्ष, विक्रमवीर को भी उसका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। चौथा है माता अंजनी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के द्वारा में अप्सरा पुंजिका स्थला थी।
ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप ही। ऋषि ने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र को जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। पांचवा है अहिल्या। हमारी नित्य परंपरा के मुताबिक ब्राह्मण ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या का सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर आए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया और इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे। इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शीला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या ने ही माता सीता को पतिव्रता धर्म और जीवन की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने सीता माता को एक ऐसी दिव्य साड़ी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और ना ही फटती थी। छठा है अन्य महिला। इसके अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, वासुकी नाग की बेटी और मेघनाद की पत्नी सुलोचना और किष्किंधा के राजा वाली की पत्नी तारा में भी कई तरह की शक्तियाँ विद्यमान थी। जय सिया राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।